समूह साध संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी और रूहानी भरी साखी है। आज की साखी वफादार जानवर हिंदू धर्म में इसकी पूजा की जाती है। इसको माता का दर्जा दिया जाता है। गौ माता जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। साध संगत जी, अक्सर हिंदू धर्म में गौ माँ को पूजा जाता है, पर बहुत दुखी हृदय से कहा जाता है, कहते हैं कि बहुत सारे हम में से संगत गौ माता जी को बुरी नजरों से देखकर भगा देती है। साथ संगत जी, आप ही बताइए, अगर हमें भूख लगी हो और खाना न मिले तो हमारी क्या दशा होगी। ठीक इसी प्रकार अगर उस जानवर जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, गौ माँ को, अगर आपके दरवाजे पर आ गई है तो आप उसे डंडे से मत भगाइए, बल्कि अपनी रसोई घर से जो भी पका हुआ है उसे दीजिए। वो खाकर अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वे बेजुबान है, वो बोलकर नहीं बता सकती और हम लोग समझते हैं कि ये कोई हमला ना कर दे, हमारा कोई नुकसान ना कर दे। साध संगत जी, ये कर्मों की जोनियाँ हैं। हम भी जोनी काटने आए हैं, जोनी बोक कर हम भी चले जाएंगे। इस संसार में कोई भी अपनी पक्की जगह बनाकर नहीं आया। साध संगत जी, अगर हमारे साथ जाएगा तो प्रभु का नाम सिमरन जाएगा। हम कितनी चोरियां, चलाकियां, झूठ, तमाशे करते हैं, ये सब यहीं के यहीं दर जाएंगे, बल्कि हमारे कर्मों का बोझा और बढ़ जाता है अगर हम इन रंग तमाशों में पड़ जाते हैं। तो साध संगत जी, आज की साखी इस प्रकार है। साध संगत जी, एक गौ माता डेरे के अंदर चली जाती है। साध संगत जी, हम में से बहुत सारे जन गौ माता को लेकर आते हैं, उनको अपने घर पर रखते हैं, उनका चारा, खाना पीना सब देखते हैं। पर कई लोग, अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है या उनको किसी भी प्रकार का दर्द होता है तो हम उनको मारकर भगा देते हैं। फिर वो दर बदर ठोकरें खाती हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर उनको लेकर आए हैं तो हमें उन्हें परिवार का सदस्य बनाकर अपने साथ रखना चाहिए। तो साध संगत जी, ऐसा क्या हुआ कि गौ माता जी ने अपने दोनों लातें उठाकर बाबा जी को देखकर राधा स्वामी बुलाई, जिसे देख सब संगत हैरान रह गई। साध संगत जी, ये गाय डेरे में एंटर हो जाती है। साध संगत जी, उधर सत्संग चल रहा था। हम सब जानते हैं कि जब ब्यास में सत्संग चल रहा हो तो सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। तो बहुत सारे सेवादारों ने इस गाय को भगाना चाहा, क्योंकि सेवादारों को यही डर था कि यह गाय कहीं संगत पर हमला न कर दे। साध संगत जी, ये बेजुबान है, हमें नहीं पता कि ये किस मंसूर से डेरे में आई है। तो साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, हर एक से प्यार करो, किसी को मारो नहीं। हर कोई अपने कर्मों का बोझा लेकर इस दुनिया में उस बोझ के तले जी रहा है। हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सब ने जाना है, किसी ने यहाँ नहीं रह जाना। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो। तो साध संगत जी, ये गाय चुपचाप डेरे के अंदर एंटर होकर बैठ जाती है। सेवादार लाख कोशिश करते हैं इसे भगाने की, पर ये भागती नहीं। अब डेरे में छोटे से लेकर बड़े तक सब बच्चे, बुजुर्ग, माता जी सब आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो साध संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, डेरे में चहल पहल होनी शुरू हो गई। संगत जो भी गाय के पास जा रही थी, गाय चुपचाप बैठी रहती, किसी को कुछ ना कहती, पर सेवादार अभी भी उसको भगाने की कोशिशें कर रहे थे। साध संगत जी, संगत ने उसको खाने के लिए दिया, किसी ने बिस्किट दिए, किसी ने रोटी दी, किसी ने ब्रेड दी, पर साध संगत जी, गाय अपना सिर फेर कर नीचे बैठ जाती, कुछ भी खाती नहीं, जैसे मानो कि वो यहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए आई हो, और दर्शन के लाभ में वो रोए जा रही थी।
साथ संगत जी, सेवादार अभी भी उन्हीं कोशिशों में लगे हुए थे, पर गाय टस से मस न हुई। वो अपनी जगह पर बैठी रही। वो किसी को कुछ नहीं कह रही थी। तो सेवादार भी एक दूसरे से बात करने लगे कि क्यों ना हम इसे बैठे रहने देते हैं। तो साथ संगत जी, सेवादार उसके पास खड़े हो गए। संगत आराम से अपना खा पी रही थी, जा रही थी उसके पास से, पर गायों को कुछ नहीं कह रही थी। तो साथ संगत जी, जैसे ही सत्संग खत्म होता है, हमें पता है बाबा जी अपनी कार पर बैठकर निकल जाते हैं। तो जैसे ही बाबा जी कार पर बैठे, गाय का ध्यान बाबा जी पर पड़ा। गाय एकदम से उठी और भागना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, जिसे देख सेवादार डर गए। अब वो बहुत परेशान हो गए। साथ संगत जी, कोई सेवादार ट्राली ले आया, कोई सेवादार बस ले आया कि हम उसको रस्से से बांधकर ले जाएं, पर ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आ रही थी, बस बाबा जी की कार के पीछे भागे जा रही थी। गाय ने सोचा क्यों ना मैं अपना रास्ता बदलूं, पर मैंने सतगुरु के दर्शन करने हैं तो करने हैं। साथ संगत जी, वो दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ी। अब हमें पता है सतगुरु तो जान है, उन्हें क्या नहीं पता, उन्हें सब पता है। जब हम पहला ही कदम अपने घर से निकलते हैं सतगुरु की ओर, तो सतगुरु को सब पता चल जाता है। तो साथ संगत जी, इसी तरह वो गाय भी सतगुरु जी के दर्शन करने आई हो, मानो कि जैसे कोई पिछले कर्मों का बाबा जी के साथ नाता हो। तो साथ संगत जी, अब बाबा जी इस शोर को सुनकर अचानक से ड्राइवर को कहने लगे कि भाई तू अपनी गाड़ी रोक दे। जब ड्राइवर ने देखा कि सामने से गाय आ रही है, तो बाबा जी ने कहा एक साइड पर अपनी कार रोक दे। ड्राइवर कहने लगा कि बाबा जी क्यों? बाबा जी कहते ये जो गाय आ रही है ये मुझसे ही मिलने आ रही है। साथ संगत जी, ड्राइवर कहता कि बाबा जी मैंने सेवादारों से फोन करके पूछा है कि डेरे में किस बात का शोर है, तो सेवादारों ने कहा है कि कोई गाय भाग रही है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते ड्राइवर जो तुझे बेटा कहा है तो वो कर क्यों नहीं ले रहा? साथ संगत जी, ड्राइवर कह रहा था सतगुरु जी कहीं वो आपको कोई हानि ना पहुंचा दे। साथ संगत जी, सतगुरु कहते कि वो मुझे क्या हानि पहुंचाएगी, वो तो बेजुबान है, मुझे बात तो करने दे। तो जैसे ही बाबा जी कार से बाहर निकले, गाय बाबा जी के पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने आगे की 2 टांगे उठाई और बाबा जी को मानो कि नमन करने लग पड़ी और बोलने लगी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अब बाबा जी के पास ड्राइवर खड़ा था। उसने जब ये सुना वो दंग रह गया। बाबा जी ने उस गाय पर अपनी दृष्टि डाली तो उसने उस गाय की आंखों से पानी की धाराएं बहने लगी। साथ संगत जी, सभी सेवादार भी इतनी देर में आ गए। बाबा जी ने उस गाय की पीठ को थपथपाया। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, सतगुरु जी तुझे जरूर मुक्ति दिलाएंगे, जरूर मुक्ति दिलाएंगे, जरूर मुक्ति दिलाएंगे। और सेवादारों, आपने जब तक ये गाय यहाँ रहती है इसको भगाना नहीं है, इसकी बड़ी प्यार से सेवा करनी है, ये भी हमारे डेरे का मेहमान है। तो साथ संगत जी, इतना कहकर बाबा जी चले जाते हैं और सेवादार गाय को ले जाते हैं और उसको चारा डालने लगते हैं। ये सब देख गाय खुश हो जाती है कि मैं अपने सतगुरु के चरणों में पहुंच गई। साथ संगत जी, जब सेवादारों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी गाय ने आपको राधा स्वामी जी बुलाई और ये आपके पीछे भाग रही थी, इसकी वजह क्या है? तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं बेटा, मैं आपको ये नहीं बता सकता। बाबा जी कहे, साथ संगत जी, सेवादार हैरान हो गए कि बाबा जी मुस्कुराए जा रहे हैं, कोई तो बात है। बार बार पूछने पर बाबा जी ने बताया कि ये गाय इससे बड़े महाराज जी से, हजूर जी से, बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और इसकी मुक्ति नहीं हुई। ये नामदान लेकर भी गलत कर्म करती रही। इसका काम था कि ये अपने घर खाना नहीं बनाती थी और दर दर मांगती फिरती थी। वही बोझ इसकी आत्मा को उठाना पड़ रहा है गाय के रूप में।
अब भी इसको फिर वही जोनी दी गई और ये दर दर मांगती फिरती है। अब ये अपनी मुक्ति कराने के लिए आई है। तो साध संगत जी, इतना सुन सेवादार हैरान हो जाते हैं कि बाबा जी को हमारे अंदर का सब पता है। तो बाबा जी ने कहा कि जब तक ये यहाँ रहती है इसको यहीं रहने दो। कुछ 3 महीने बीत जाते हैं, फिर से गाय बाबा जी के पास आती है। बाबा जी उसी तरह प्यार भरा हाथ उसके सर पर फेरते हैं। कुछ ही घंटों में अपनी आंखें बंद प्रभु को प्यारी हो जाती है। फिर उसको दफना दिया जाता है डेरे में ही। ये कोई डेरे की ही रूह थी, इसलिए इसका मुंह बाबा जी से जुड़ा हुआ था। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से इसको अपने पास रखा। जितनी उसकी सेवा थी डेरे की ओर से उसकी सेवा की गई और बाद में वो बाबा जी के चरणों में नमस्कार कर उस प्रभु परमात्मा से मिलन उस आत्मा का हो गया और वो उस जोनी से मुक्त होकर स्वर्गलोक में बाबा जी के परमार्थ लोक में पहुंच गई। तो साध संगत जी, आज की साखी यही थी। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।